हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 22 जुलाई का करंट अफेयर्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में किस वायरस के इंसानों में संक्रमण का पहला मामला मिला है? तो यह है बर्ड फ्लू। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। बर्ड फ्लू अर्थात एवियन फ्लू से संक्रमित पहला मरीज हरियाणा राज्य में मिला है। हाल ही में इस मरीज की मृत्यु हो गई है और देश में यह एवियन फ्लू से होने वाली पहली मौत है। एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस के कारण होता है। यह पक्षियों का विषाणु जनित रोग है और अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है। इसकी पहली बार पहचान 1996 में चीन में हुई थी। विश्व में इंसानों में बर्ड फ्लू के संक्रमण का पहला मामला भी चीन में मिला था। हाल ही में ताइवान ने किस यूरोपीय देश में अपना पहला स्वतंत्र दूतावास खोला है? तो यह है लिथुआनिया। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। ताइवान ने बाल्टिक कंट्री लिथुआनिया में ताइवान नाम से अपने पहले स्वतंत्र दूतावास की स्थापना की है। विश्व में ताइवान के अन्य राजनयिक दूतावास ताइपे नाम से चीन के स्वामित्व में कार्यरत हैं। विश्व के केवल 15 देशों द्वारा ही ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई है। विश्व के अन्य देश एक चीन सिद्धांत अर्थात वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करते हैं, जिसके तहत चीन ताइवान को अपने गणराज्य का अभिन्न अंग मानता है। ताइवान की स्वतंत्रता के मुद्दे पर चीन का विभिन्न देशों से विवाद चलता है। हाल ही में चीन ने ताइवान की मदद करने पर जापान को परमाणु हमले की चुनौती दी है। ये आप मैप में देख रहे हैं बाल्टिक कंट्रीज़ और ये है लिथुआनिया, राजधानी है विलिनस। ये आप मैप में देख रहे हैं ताइवान, राजधानी है ताइपे। हाल ही में विश्व के सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये है ओलिवर डेमेन। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। नीदरलैंड के ओलिवर डेमेन 18 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। उन्होंने न्यू शेफर्ड रॉकेट से 20 जुलाई को अंतरिक्ष यात्रा की थी। 20 जुलाई अपोलो 11 की 52वीं वर्षगांठ है, जिसमें चंद्रमा पर मनुष्यों के पहुंचने की वर्षगांठ आयोजित की जाती है। न्यू शेफर्ड रॉकेट की बात करें तो यह जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी द्वारा विकसित अंतरिक्ष यान है। न्यू शेफर्ड रॉकेट का नाम अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर रखा गया है। ब्लू ओरिजिन कंपनी प्राइवेट अंतरिक्ष यात्रा कराने वाली विश्व की दूसरी कंपनी बनी है। इससे पहले रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक अंतरिक्ष यात्रा कराने वाली विश्व की पहली कंपनी है, जिसने 11 जुलाई को अंतरिक्ष यात्रा कराई थी। न्यू शेफर्ड रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में गई वैली फंक दुनिया की सबसे अधिक उम्र की अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग के कारण भविष्य का ईंधन है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो यह सौर या पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रोलाइसिस से निर्मित हाइड्रोजन है। ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधनों से निर्मित हाइड्रोजन है। इसमें कार्बन उत्सर्जन को वायुमंडल में छोड़ा जाता है, इसलिए इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। ब्राउन हाइड्रोजन की बात करें तो यह कोल गैसिफिकेशन के जरिए निर्मित हाइड्रोजन है। ब्लू हाइड्रोजन यह भी प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, परंतु इसमें कार्बन उत्सर्जन का स्टोरेज किया जाता है। पेड्रो कास्टेलो हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये है पेरू। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। पेरू में कोरोना का लैम्डा वेरिएंट पाया गया है। पेरू बोलीविया की सीमा पर टिटिकाका झील स्थित है। टिटिकाका झील सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। ये आप देख रहे हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और ये है पेरू देश, राजधानी है लीमा। और ये आप देख रहे हैं पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर लेक टिटिकाका। यूट्यूब पर कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यह है गुजरात हाईकोर्ट। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने पहली बार 26 अक्टूबर 2020 को पहली बार प्रायोगिक आधार पर अदालत की लाइव स्ट्रीमिंग कार्यवाही शुरू की थी। अब गुजरात उच्च न्यायालय के सभी कोर्टों का सीधा प्रसारण शुरू कर दिया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी और यह अहमदाबाद में स्थित है।
मंकी बी वायरस का सबसे पहला केस किस देश में मिला है? तो ये है चीन में। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। चीन में पहली बार मंकी बी वायरस का संक्रमण मिला और इस इंसान की मौत हो गई है। मंकी बी वायरस का सबसे पहला मामला वर्ष 1932 में मिला था। मंकी बी वायरस एक जूनोटिक वायरस है। यह मकाका प्रजाति के बंदरों में सबसे पहले पाया गया था। यह ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ में पाए जाने वाला हर्पी वायरस है और जो मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 75 इंडिया किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह है रक्षा मंत्रालय से। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भारत में स्वदेश निर्मित पनडुब्बियों के विकास करने की योजना है, जिसमें 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में मझगांव डॉकयार्ड और लॉर्सन टर्बो को प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत पनडुब्बियों के निर्माण का दायित्व मिला है। हाल ही में चर्चा में रहा निया स्काउट किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? तो यह है अमेरिका। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। निया स्काउट अर्थात नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट यह नासा का अंतरिक्ष यान है। यह एक क्यूबसैट सैटेलाइट है। निया स्काउट का मुख्य उद्देश्य निकट पृथ्वी के क्षुद्रग्रहों का डेटा एकत्रित करना है, अर्थात एस्टेरॉयड का डेटा एकत्रित करना है। निया स्काउट सौर सेल प्रणोदन का उपयोग करने वाला अमेरिका का पहला अंतर्ग्रही मिशन है। यह आर्टेमिस के पेलोडों में से एक है। नासा के आर्टेमिस मिशन के तहत वर्ष 2024 में चंद्रमा पर पहली महिला को उतारने का लक्ष्य है। हाल ही में जारी किया गया ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो यह है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक के नए आदर्श वाक्य को मंजूरी दी है। कोरोना महामारी से निपटने के प्रयासों के कारण आदर्श वाक्य में हाल ही में एकजुट शब्द को जोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। यूनाइटेड बाय इमोशंस टोक्यो ओलंपिक 2021 का मोटो वाक्य है। वर्ष 1894 से ओलंपिक का आदर्श वाक्य था तेज, उच्च और मजबूत, अर्थात फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। इसमें हाल ही में टुगेदर या कम्युनिटी भी जोड़ा गया है कोरोना महामारी से निपटने के प्रयासों के कारण। पियर डी कुबर्टिन जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक थे, उन्होंने ओलंपिक का आदर्श वाक्य तेज, उच्च और मजबूत का प्रस्ताव दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।